Hello everyone and welcome to my channel. I am Sunidhi and here in this channel we study about civil engineering. The subject we'll be dealing today is civil engineering drawings. Before starting the subject, if you are new to my channel, please do subscribe my channel. The topic we are going to study today is types of building. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग सभी जानते हैं, बिल्डिंग इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन और हमारा सब्जेक्ट भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सो हमें बिल्डिंग के बारे में तो पता होना ही चाहिए. अब बिल्डिंग की बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं. बिल्डिंग क्या होता है? बिल्डिंग इज़ अ स्ट्रक्चर विथ रूफ एंड वॉल स्टैंडिंग मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस. बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किससे बनता है? छत और दीवारों से बनता है. ये स्ट्रक्चर जो है परमानेंटली एक जगह में खड़ा रहता है. एग्जाम्पल आप बोल सकते हो हाउस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, होटल्स एक्सेट्रा. बहुत सारे तरह तरह की बिल्डिंग्स होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे. आइए आगे देखते हैं. बिल्डिंग कम्स इन वैरायटी ऑफ साइजेज, शेप्स एंड फंक्शन. बिल्डिंग्स आता है अलग अलग वैरायटी के साइज़ में, शेप में और फंक्शन में. एंड हैव बीन अडॉप्टेड थ्रू आउट हिस्ट्री फॉर अ वाइड नंबर ऑफ फैक्टर्स. किस किस फैक्टर्स की वजह से हम इसे एक्सेप्ट करते हैं या अडाप्ट करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से हम इसे अडाप्ट करेंगे. वेदर कंडीशन, उस जगह के आसपास की वेदर कंडीशन कैसी है उस हिसाब से वहाँ पे बिल्डिंग का टाइप होगा. लैंड प्राइजेस, उस जगह का जो लैंड है उसकी प्राइजेस क्या हैं उसके हिसाब से आपका बिल्डिंग डिफ़र करेगा. ग्राउंड कंडीशन की वजह से, उसके यूजेस से और एस्थेटिक रीजंस की वजह से भी आपका बिल्डिंग क्या करेगा? डिफ़र करेगा या बिल्डिंग के टाइप्स वेरी करेंगे. आइए देखते हैं बिल्डिंग के टाइप्स. बिल्डिंग मेनली आपका 3 टाइप का होता है: पब्लिक बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग. ये बिल्डिंग के मेन 3 टाइप हैं, पब्लिक, कमर्शियल और रेसिडेंशियल. इनके अलावा भी हम और अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स की स्टडी करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग्स के बारे में हम पढ़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा. आइए देखते हैं पब्लिक बिल्डिंग क्या होता है. Public buildings are any type of building that is accessible to the public and funded from public. Public building ऐसी buildings होती है जो public क्या कर सकता है? easily आ जा सकता है उन building में, और इनका जो fund रहता है बनाने का fund, ये भी public के थ्रू ही आया रहता है. एग्जाम्पल है आपका हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस, टेम्पल एक्सेट्रा. पुलिस स्टेशन हो गया, फायर स्टेशन हो गया, बैंक्स हो गए, ये सारे भी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? पब्लिक बिल्डिंग. ऐसी बिल्डिंग्स में जिसमें आप इजीली आ जा सकते हो, आपके आने जाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग नहीं करता है, ये पूरे पब्लिक के लिए खुला रहता है. सेकेंड है आपका कमर्शियल बिल्डिंग. कमर्शियल बिल्डिंग इज़ अ बिल्डिंग दैट इज़ यूज फॉर कमर्शियल यूज़. कमर्शियल यूजेस के लिए हम किसी बिल्डिंग को यूज़ करते हैं तो वो हमारी बिल्डिंग क्या कहलाती है? कमर्शियल बिल्डिंग. ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आपकी दुकानें हो गई, मॉल्स हो गए, होटल्स हो गए, ये सारे आपके क्या हो गए? कमर्शियल बिल्डिंग. ये एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करेगा, है ना. उस पर्सन के को आप पे करोगे तो आप वहाँ पे आ जा सकते हो, ये सबके लिए फ्री नहीं है. रेसिडेंशियल बिल्डिंग. रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज़ अ प्राइवेट हाउस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली. ये एक हम जिस घर में रहते हैं उस घर को रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं. अपार्टमेंट्स हो गए, रो हाउस हो गए, ड्यूप्लेक्स हो गए, ये तरह तरह के आपके क्या हैं? रेसिडेंशियल बिल्डिंग के एग्जाम्पल हैं. हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कहलाता है. एजुकेशनल बिल्डिंग. एजुकेशनल बिल्डिंग क्या हो गई? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपके, वही आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग हो जाएगी. चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका एजुकेशनल बिल्डिंग में आएगा. दिस आर बिल्डिंग हाउसिंग educational institutions such as school or college which are affiliated and recognized by appropriate board, university or any similar affiliation authority. ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग्स है जो क्या है? एफिलेटेड हैं किसी
अप्रोप्रिएट बोर्ड, यूनिवर्सिटी या अथॉरिटी से। जैसे हमारे कॉलेज की बिल्डिंग किससे एफिलेटेड है, CSVTU से एफिलेटेड है, तो हमारी भी एक एजुकेशनल बिल्डिंग है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, एजुकेशनल बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। दिस आर types of building consist of building that are constructed by government, semi-government organization or registered trust for specific purpose. Those specific purpose include medical treatment purpose such as treatment of physical or mental illness, children's hospital, old age homes, center for the care of orphans, abandoned women, auditorium, complex mean to be used for cultural or allied activities, religious accommodation। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंस्ट्रक्ट होता है और रजिस्टर्ड होता है। किस पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, या चाहे ये मेडिकल पर्पस के लिए हो गया, जैसे फिजिकल या मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए, बच्चों के हॉस्पिटल के लिए, ओल्ड एज होम्स होता है जिनको, जो बूढ़ों को घर से बाहर निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको ओल्ड एज होम में रखा जाता है। जो बच्चों को, जो अनाथ बच्चे होते हैं उन्हें रखने के लिए सेंटर बना सकते हैं, या औरतों को रखने के लिए सेंटर बना सकते हैं। ऑडिटोरियम बन सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गया, वैसा करवाने के लिए जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं वैसा भी बन सकता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में बहुत सारे पर्पस की बिल्डिंग्स आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट सबने देखा होगा, एक से ज़्यादा स्टोरी का रहता है। ये लाइन से क्या रहते हैं, उसमें रो हाउसेस जैसा नहीं रहता सेपरेट, ये क्या रहता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हाउसेस रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं। तो बिल्डिंग विथ मोर देन वन स्टोरी एंड कंबाइंड कंस्ट्रक्शन। Assembly building, building where a group of people gather for amusement, social recreation, patriotic, civil, travel या similar purpose। ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल क्या होते हैं, एक लोगों का एक झुंड क्या होता है, जमा होता है, घूमने के लिए जमा हो सकता है, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकता है, या देशभक्ति के लिए हो सकता है, ट्रैवलिंग के लिए हो सकता है, कोई भी अलग आपका पर्पस हो सकता है। तो एक एग्जांपल है आपका ताजमहल, ये क्या है, ट्रैवल पर्पस, या आप बोल सकते हो एम्यूज़मेंट पर्पस के लिए, या रिलीफ के लिए आप ऐसे ही यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग क्या है, यूज़ फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ऑफिसेज और बैंक। जहाँ पे बिजनेस होता है ऐसी जगह में जो बिल्डिंग्स बनेगी वो आपकी क्या हो गई, बिजनेस बिल्डिंग्स हो जाएंगी। चॉल, चॉल क्या है, ये पुराने तरीके का अपार्टमेंट्स होता था, है ना, ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है बहुत। चॉल्स क्या है, बिल्डिंग प्रिपेयर्ड फॉर रेंटल पर्पस, ईच टेनेंट विल हैव 2 रूम्स एंड बाथरूम एंड टॉयलेट्स आर कंबाइंड। क्या होता है, चॉल में रेंट पर्पस के लिए इसे बनाते हैं, इसे किराए देने के पर्पस से ही बनता है, और हर घर में क्या रहता है, 2 रूम रहेगा, और बाथरूम और टॉयलेट क्या रहता है, सभी के लिए कंबाइन रहता था। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज बिल्डिंग, बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरेज और शेल्टर ऑफ गुड्स, वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज। स्टोरेज बिल्डिंग नाम से समझ में आ रहा है, सामान स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग रहेगी वही बिल्डिंग क्या कहलाएगी, स्टोरेज बिल्डिंग कहलाएगी। देख लो, एग्रीकल्चर बिल्डिंग हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया, और रिलीजियस बिल्डिंग्स हो गए। ऐसे ही बहुत से टाइप के बिल्डिंग होते हैं, हमने यहाँ पे कोशिश की है कुछ टाइप्स के बिल्डिंग को डिस्कस करने की। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे के लेक्चर्स के लिए बने रहिए। थैंक यू।